गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कल थोड़ा सा हम लोगों ने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था, ठीक। और दूसरी चीज़ आपके पास परम्यूटेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था, परम्यूटेशन होता क्या है। आज इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने फैक्टोरियल सीख लिया था, पूरी तरीके से ढंग से आ गया होगा आप लोगों को। अब आज क्वेश्चन थोड़े टेढ़े मेढ़े, थोड़े एग्जाम्पल किस टाइप के आते हैं वो देखते हैं। परम्यूटेशन आपका चल रहा था, इसमें एक लाइन आपको बताते थे, कोई बाई चांस नया बच्चा हो जिसको नहीं समझ में आया तो देखिए। फैक्टोरियल का मतलब हमने आपको बताया था, फैक्टोरियल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसका जो सिंबल होता था, सिंबल वो आपका एन फैक्ट यानी फैक्टोरियल एपोस्ट्रोफी साइन या फिर यहाँ पे एल होता था। और इसी तरीके से अगर हमको फॉर्मूला बनाना था, इसका फॉर्मूला तो आपको बताया था हमने, इसमें एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन, तब तक आप कम करते जाइए जब तक आपका क्या ना आ जाए, 1 इंटू 2 इंटू 3। फिर इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल बता दिए थे हमने इसी के ही, जैसे कि आप सिंपल तरीके से 5 फैक्टोरियल ले लिया तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये सब चीज़ें आपने कल सीखी थी। अगर मान लो 4 लिया तो भी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपके पास कितना हो गया, 24। इस तरीके से कितने भी एग्जाम्पल हो, इसमें हमने आपको एक नोट पॉइंट भी बताया था, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। और अगर आपके पास फैक्टोरियल में निगेटिव वैल्यू दी गई है, निगेटिव इंटीजर अगर दिया है, इंटीजर, तो ये आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात उठती है इसी में ही, इसके बाद इसके क्वेश्चंस कराए थे, बाकी वो तो हम आप लोग कर ही चुके होंगे। इसके बाद आपके पास परम्यूटेशन का था, तो परम्यूटेशन में हमने आपको इसी में बताया था कि सिंबल आपका क्या होता था, NPR, और यहीं पे इसका हमने सिंबल एक बताया था P लिख के N, ठीक है ना। और इसी तरीके से इसका फार्मूला बताया था हमने, फॉर्मूले में, और इसका मीनिंग भी बताई थी हमने। यहाँ मीनिंग भी आप लिख सकते हैं, मीनिंग ये होता है अरेंजमेंट। अगर आपको अरेंजमेंट करना है तो उस जगह पे आपका परम्यूटेशन। और फार्मूला आपके पास बताया था, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, तो ये वैल्यू जो आएगी आपके पास NPR होता है अरेंजमेंट के लिए, NPR। और यहाँ पे वेयर NPR की जो वैल्यू है वो आपकी होती है, यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके हैं, N-R। N आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और R का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम। फिर हमने इसके एग्जाम्पल थोड़े बहुत बताए थे, उसी के आगे हम लोग चलते हैं। आज एग्जाम्पल से ही चलेंगे। अब आपके थोड़े बहुत एग्जाम्पल चेंजेस हैं हल्के से, जैसे लिखा है यहाँ पे NP3 की वैल्यू अगर आपके पास दी गई है, NP3 इज इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया गया है 60, तो फाइंड कहेगा, आपसे पूछा जाएगा n बताओ। NPR की वैल्यू दी गई है, NP3 की वैल्यू 60 है, तो आपको n की वैल्यू पता करनी है। तो देखो, इस क्वेश्चन में कभी भी आप सॉल्व करने मत बैठना, आपको चारों आंसर दिए रहेंगे। n की वैल्यू 4, B n की वैल्यू आपके पास 3, C n की वैल्यू दे दी गई है 5, और D n की वैल्यू नन ऑफ दीज। तो आप n की वैल्यू तो दी गई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो एक मेथड होता है पूरा सॉल्व करने के लिए, एक मेथड होता है डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल। तो आपको हिट एंड ट्रायल बहुत तेजी से आना चाहिए। देखिए, NP3 है, तो पहला आंसर हमने अप्लाई किया, तो पहला आंसर अगर अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या चीज़, 4P3। n की वैल्यू हमने क्या रख दी, 4। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल का 4 - 3,
तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 दैट इज 20, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 यानी 24 आया। तो आपका 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में आपने एक आंसर चेक कर लिया आपका, लेकिन आंसर 60 आ रहा है। तो पहला आंसर क्या हो गया, गलत। दूसरा वाला चेक करेंगे, सेकेंड वाला NP3। NP3 में कभी भी आप 3 का 3 में चेक करेंगे NR बराबर होता है NP3, तो वो 3 फैक्टोरियल हो जाता है। वो अभी प्रॉपर्टी आप लिखाएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे NP3 अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे n की जगह 3 रखते हैं, ये B ऑप्शंस पे, तो P3 हुआ। यहाँ हमने n की वैल्यू कितनी रखी, 3, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3। तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन 0 फैक्टोरियल, मतलब 3 to 1 अपॉन का 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब 6। ये भी आंसर आपका नहीं आया। अब रह गया थर्ड। अब आपके पास NP3 था, तो आपने क्या किया बताइए, ये आपके पास जो NP3 था इसकी जगह हमने कितना 60 चाहिए, तो n की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे बताइए, n इज इक्वल टू हमने रख दिया 5। तो यहाँ पे जब 5P3 आएगा तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 दैट इज 5 4 3 2 पे रोक देंगे, और यहाँ पे 2 कैंसिल, तो ये आ गया 60। अब हमारा ये जो कंडीशन थी सेटिस्फाइड हो गई, और जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपकी झोली में रहता है, ये कहीं से भी किसी भी जगह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे टाइम आप 1 मिनट से 1.5 मिनट भी ले लीजिए, नो डाउट आपका ये नंबर कहीं पे भी जाना नहीं चाहिए क्वेश्चन किसी तरीके से। देखिए इसी का दूसरा मेथड, जैसे मान लो एक मेथड तो हमने आपको हिट एंड ट्रायल बता दिया कि इस तरीके से करते हैं, इसका अगर जर्नल मेथड होता तो देखो कैसे हम लोग करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके अपना निकाल देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास NP3 दिया गया है और आंसर आपका दिया गया 60, ये आपका सॉल्व कर रहे हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा मेथड लगाते हैं, लगाइए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं 60। अब देखो n है, n-3 है, तो n-3 जब चलते हैं तो उसको n को इतना बाहर करते हैं, यानी कि आप फैक्टोरियल से बाहर करते जाएंगे, एक कम होता जाएगा, फिर बाहर करेंगे, फिर कम होगा, तो हम लोग n-3 तक जाएंगे कम करते हुए। तो एक n हुआ, फिर n-1 आया, फिर n-2 आया, फिर यहाँ पे आएगा n-3। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको दोनों में बड़ा ढूंढा करो, n या n-3। इसमें बड़ा कौन सा था, n अगर बड़ा है तो इसका मतलब आपको इसमें क्या करना है, एक्सपेंशन करनी है, आगे इसको बढ़ाना है, निकालना है n को बाहर, किसमें, बड़े से। बड़े को अगर बाहर करते जाएंगे तो छोटा अपने आप आ जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास हो जाएगी n-3, और ये 60 है। देखिए ये कैंसिल हो गया। बहुत लोग यहाँ क्या करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती होती है। मल्टीप्लाई बिल्कुल मत कराइएगा। अब 60 को ब्रेक कर लीजिएगा, 60 का प्राइम फैक्टर सबको आता है, लेकिन आपका जो इधर डिजिट दी है n, n-1, n-2, ये कंसेक्यूटिव नंबर है, पास पास के नंबर, तो हम भी इसका क्या करेंगे, पास पास के नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। फिर 2, और यहाँ पे है सीक्वेंस n, मतलब बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा। अगर आपने उल्टा लिख दिया तो आंसर भी गलत हो जाएगा। तो आपको उसी क्रम में लिखना है कि अगर जो पहला n बड़ा है उसके बाद उससे एक कम, उससे एक कम और। तो यहाँ पे 15 आ गया, फिर 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5, और फिर 5, तो आपके पास 1 1 हमारा इतना रहा है, लेकिन हमें चाहिए सीक्वेंस में, जैसे कि आप सबसे बड़ा कौन सा है, 5, तो 5 लिख लिया, फिर इसके बाद इससे कितना हो गया, 2 2 4, और इसके बाद 3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 लिखेंगे सीक्वेंस वाइज, बड़े से छोटे की तरफ। अब जब आप लिख देते हैं तो इसमें इतना आसान हो जाता है आपका, जो मैटर यहाँ बनना है n, n-1, n-2, तो वही मैटर इसमें बन गया। देखो कैसे, n-1 हमने इसको और डिटेल में तोड़ दिया, 5 था, चलो ठीक है, इसको लिखेंगे 5-1, इसको लिखेंगे 5-2। अब अगर हम इसमें कंपेयरिंग कर दें, ऑन कंपेयरिंग, तो ऑन कंपेयरिंग में हमको n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। देखो n यहाँ पे है तो n है, यहाँ पे n की वैल्यू 5, यहाँ पे n की वैल्यू 5, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 5। अब ये तुम लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है NP3 की वैल्यू 60 है, आपको n निकालना, तो हिट एंड ट्रायल सबसे बेस्ट मेथड होता है, लेकिन तरीका निकालने का ये है। अब जैसे मान लीजिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें अगर चलते हैं, तो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में
अगर कभी हमको दिया हो यहाँ पे एन पी आपके पास 2 है और एन पी 1 है, इसकी वैल्यू एन पी 2 और एन पी 1, तो इसमें आपके पास जो आएगा वो रेशियो आएगा एन पी 2 है जैसे। तो एक मिनट रफ करते हैं, इसका बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास आया तो ये आ जाएगा आपके पास 5 4 और ये आपके पास 3 कैंसिल, तो 20 रेशियो ऑफ 5 - 4। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 रेशियो आपका यहाँ 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:1। ये चीज़ आपकी आ रही है। तो कह रहा है फाइंड करो n, तो ये चीज़ आपकी इतनी हो जाएगी। बात समझ में आई? अगर NP2 रेशियो NP1 है और ये दिया गया है 4:1, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी, ये 4:1 है, तो आपसे कह रहा है n की वैल्यू बताओ। तो सिंपल सी बात है, n आपको आंसर में दिया होगा, यहाँ 6, ये दिया है 5, ये दिया है 4 और ये दिया है नन ऑफ दिस। अब जैसे हम लोग करेंगे इसमें, तो इसका पहला मेथड जनरल मेथड है। एक तो हिट एंड ट्रायल से कर ही सकते हैं, जनरल मेथड से करते हैं। देखो NP2 रेशियो NP1 इजिकल टू 4:1 है। अब n का फार्मूला लगा दो, n/n - 2 फैक्टोरियल, परमुटेशन का फार्मूला। तो यहाँ मिलेगा हमें n(n-1) और 4:1। तो ये n(n-2) इंटू n-1, ये रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ये 4:1 है, तो 4:1 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4/1। अब देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। अब हमारे पास बचता है n-1 और n-2। n-1 और n-2 में कौन सा बड़ा होता है? n-1। अब n-1 को हम उसमें से बाहर करते हैं, तो अंदर बचेगा n-2। जो चीज़ बाहर करेंगे ब्रैकेट के अंदर उससे एक कम। जैसे मान लो हमारे पास 7 फैक्टोरियल, ऐसे सोचा करो, 7 बाहर करेंगे तो 7 - 1, तो कितना हुआ? 7 × 6 फैक्टोरियल। बात मेरी समझ में आई? 7 और 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखा करो। इसी तरीके से कभी अगर n-1 फैक्टोरियल है तो इसको अगर हम बाहर करेंगे तो ये चीज़ हमारी कितनी हो जाएगी? n-1 अगर बाहर किया तो बचेगा n-1 - 1, तो आपका बच जाएगा n-1 और इधर n-2। तो ऐसी आदत डालो कि आप ये डायरेक्ट कर लें, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपके पास नीचे क्या थी? n-2 और ये आपके पास 4/1। तो यहाँ से n-2 कैंसिल, तो n-1 की वैल्यू 4, तो n की वैल्यू आएगी 4 + 1, n = 5। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, ये भी आप ही लोग करेंगे। देखिए NP आपके पास दिया गया है NP5 रेशियो NP4 इजिकल टू, NP5 रेशियो NP4 है, तो आपके पास क्या बचेगा? NP5 है, या एक काम करते हैं और छोटी डिजिट ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और हल्का क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो ये 2 हो गया, और तो यहाँ पे आपका बनेगा n और ये 5 अगर लेते हैं 30, और ये हो गया आपके पास 1, तो ये आपके पास बचेगा 6। तो इसका मतलब आपके पास रेशियो जो बना 5:1 है। NP2 रेशियो NP1 इजिकल टू 5:1। तो आपसे कह रहा है फाइंड करो n। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आप लोग करिए इसको। देखिए ध्यान से, NP2 है तो NP2 और ये रेशियो NP1 है, और ये आपके पास आंसर आपको वही दिए हैं। जैसे मान लो आपके पास 7 है, B 6 है, C 5 है और D नन ऑफ दिस। कोई जरूरी नहीं कि आपका आंसर एग्जैक्ट आए, 7 6 5 को तीनों टैली ना करें, नन ऑफ दिस आ जाए, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिएगा अगर 5.2 आ रहा है या 5.1 आ रहा है, ये नहीं सोचेंगे आप 5 है, वो नन ऑफ दिस ही जाएगा। इसमें n की वैल्यू आपकी होल नंबर होनी चाहिए पूरी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दिया है 5:1, तो फैक्टोरियल का n अपॉन फैक्टोरियल का n-2, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1,
और ये आ जाएगा आपके पास 5/1। अब सबसे पहला काम है इस रेशियो को हटाना है, तो n-2 इंटू फैक्टोरियल का n-1 अपॉन फैक्टोरियल n। इसको हमने जब भी इंटू में बदलेंगे तो इधर वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये पार्ट आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, और ये चीज़ हमारी आएगी 5/1। ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, वही काम हो गया, n-1 बड़ा है n-2 से, तो n-1 बाहर और n-2 अपॉन n-2, ये 5/1 हो गया, कैंसिल कर दो। और जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे n-1 इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू आएगी 5 + 1, तो n इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अगर नहीं आता है, बाई चांस फंस जाते हैं, तो हिट एंड ट्रायल आपका दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। हिट एंड ट्रायल आप वैल्यू लगा दीजिए, दोनों में वैल्यू लगा दीजिएगा। जैसे 7 रखा, दोनों को सॉल्व करेंगे 5:1, कैसे वो भी देख लो। एक हम तुमको अपना ही आंसर लिख के दिखा देते हैं, जैसे और में हिट एंड ट्रायल कैसे करते हैं। हिट एंड ट्रायल, तो हिट एंड ट्रायल में क्या होता है कि आपके पास NP2 है और रेशियो NP1 है, और हमको लाना कितना है, 5:1 लाना है। तो हमने इसमें अपना आंसर क्या निकला था, सिर्फ सिखाने के लिए 6 जैसे मान लो निकला। आपको नहीं पता होगा, वहाँ पहले आप पहला रखेंगे, फिर दूसरा रखेंगे, फिर तीसरा रखेंगे, तो हम आपको एक डिजिट रख के दिखाते हैं। 6 मान लो रखा, तो ये आ जाएगा 6P2, और यहाँ पे आ जाएगा 6P1, n की जगह रख दिया, पुट कर दिया n इज इक्वल टू 6। तो ये आपका आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 2, और ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू जो आएगी 6 अपॉन फैक्टोरियल का 4, और ये आएगा 6 अपॉन फैक्टोरियल का 5। अब जैसे इसको करेंगे 6 × 5, 4 पे रोक देंगे, ये भी 4, और 6 × 5 पे रोकेंगे, 6 × फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 कैंसिल करेंगे, तो ये आपके पास आंसर कितना आएगा, 30:6। तो इसको लिखेंगे 30/6, दैट इज 5/1। आंसर कितना है, 5:1। अगर ये मिल जा रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आप दूसरा चेक करेंगे, फिर तीसरा चेक करेंगे, तीनों चेक करेंगे, उसमें जो भी आंसर आएगा कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू आपको नीचे दी होती है। ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन होते हैं 100 में से, जिसका आंसर नीचे दिया होता है, बस आपको आंसर क्वेश्चन में टैली कराना होता है। बात समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के बाद आपके पास यहाँ डालिए हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन में ध्यान दीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो दी गई है यहाँ पे, n हमेशा आपके पास कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड होता है, n जो होता है वो हमेशा r से बड़ा या बराबर होगा, r से कभी भी छोटा नहीं होगा। जहाँ पे वेयर n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी और बराबर, 0 से बड़ी होती है, ठीक है ना, और r की जो वैल्यू होती है वो 0 के बड़ी और बराबर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों बोथ n और जो r होते हैं, बोथ n और r इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव आप इंटीजर लिखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सारी वैल्यू जो आपके पास होगी वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगी। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू r हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया है, दूसरा पॉइंट है NP0 जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है NP0, जैसे आपका 6P0 लिखते थे तो उसकी वैल्यू होती है आपकी 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे 7P0 है तो आंसर हो जाएगा इसका 1। 8P0 है, आपका डायरेक्ट करने की कंडीशन बता रहे हैं, जैसे मान लो 8P0 लिखा है तो कितनी आएगी 1। और जैसे मान लो आपको नहीं आ रहा है तो आपके पास तो फार्मूला है ये वाला, देखिए आपके पास NP0 लिख रहे हैं तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - 0, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n काट दो तो आंसर कितना आएगा 1। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी इस तरीके से 1। दूसरा इसी तरीके से है
NP1 की वैल्यू जो आएगी वो n होती है। तो फॉर एग्जांपल 7p1 अगर दी है तो आंसर आएगा 7, 8p1 है तो आंसर क्या आएगा 8, और तरीका इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। NP अगर 1 है तो फैक्टोरियल का n अपॉन फैक्टोरियल n-1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n, उसके बाद एक उससे कम कर दो अपॉन n-1, ये काट दो। तो जैसे ही हम लोग करेंगे इसको तो n आ जाएगा, तो NP1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी n। बात मेरी समझ में आई? तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे और आप इसको कर लेंगे। इसी तरीके से फोर्थ NP2 अगर है तो n-1 आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए 7p2 है तो 7 × 6 उससे कम करेंगे सॉल्व तो यही आएगा। और इसी तरीके से 8p2 हुआ तो 8 × 7, मतलब हम फार्मूले लगाएंगे, और अगर हमको ये फार्मूले की ट्रिक पता है जल्दी करने के लिए तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद है फिफ्थ NP3 अगर है तो आप देखो यहाँ 2 तक था तो 1 तक रोका, अब 3 है तो कहाँ तक रोकेंगे 2 तक, n-2 तक। अब जैसे फॉर एग्जांपल है 7p3 लिखा है तो 7 × 6 × 5, और यही चीज़ अगर 8p3 है तो 8 × 7 × 6, 3 नंबर आपके आएंगे। अगर यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई में 3 नंबर आएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा ये चीज़, क्योंकि जितनी स्पीड आपकी बनेगी उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। कुछ लोग होते हैं आता सब कुछ है लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं टाइम मैनेजमेंट से मात खा जाते हैं। और आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट वो लोग तगड़ा देते हैं, मतलब बढ़िया बैलेंस बना के देते हैं पेपर, और 3 आपके फेवर में होते हैं। तो हो सकता है मैथ का बहुत इजी पेपर बन जाए, लेकिन आपकी स्पीड कम होने के कारण आप 50 से 60 क्वेश्चन पर पहुँचे, और 60 सही है, लेकिन यह है कि एग्रीगेट कोई एक टफ पेपर बन गया तो एग्रीगेट हर टॉपिक से ज़रूरी होता है। और साथ में जो पेपर सरल होता है उसके लिए आपको बहुत बहुत ध्यान देके करना होता है कि हम 80 पार कर जाएं। जो पेपर सरल है 80 प्लस में चले गए, अगर एक सब्जेक्ट में भी 80 प्लस चले गए तो आपके रुकने की संभावना 0 हो जाती है। बात समझ गए? एक पेपर में 80 बाकी में पास तो आपका 200 एग्रीगेट आराम से बन जाएगा, और चारों में अगर 80 आ गए तो ऑल इंडिया रैंक में आ जाओगे। तो ये चीज़ है आपके पास। तो NP3 = n-1 n-2 हो गया। तो इस तरीके से जितने चाहो उतने लिखो। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, NPR जो होता है इसमें हैव होते हैं, हैव एग्जैक्टली, ये आप नोट पॉइंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जैक्टली कितने फैक्टर होंगे, जितने यहाँ पे होंगे R हैं तो R फैक्टर। ये एक थ्योरी वाला क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। NPR हैज़ एग्जैक्टली R फैक्टर, मतलब अगर हमारे पास यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल में NPK हैज़ एग्जैक्टली, कितने लिख दें यहाँ पे, कितने फैक्टर होंगे इसके, K फैक्टर। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है NP2 हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर होंगे। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ज़रूरत बहुत ही ध्यान से करना है, ये चीज़ NPN जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है, ये 1 नहीं होता है। NPN = n फैक्टोरियल, मतलब अगर कभी आपके पास 7p7 दिया हो तो इसको हम लोग 7 फैक्टोरियल लिखेंगे। 8p8 लिखा है तो ये आएगा 8 फैक्टोरियल डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, 7p7 का मतलब होता है 7p7 का मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 7, दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल को हमको 1 लिखते हैं, तो 1 जब लिखेंगे तो ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 फैक्टोरियल। बात समझ में आई ये चीज़? तो इतनी चीज़ आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इतनी बन जाएगी। अब देखते हैं, ये तो हो गया तुम्हारा। अब इसी में आपके पास और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो तुम्हारा पूरा नोट पॉइंट प्रॉपर्टी आपकी 5
हो गई। इसमें प्रॉपर्टी 5 होने के बाद आप देखिए यहाँ पे इसका एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को हम लोग लेबल के हिसाब से, टाइप के हिसाब से बांट दें जिससे आपको बहुत इजी लगे। तो हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, लेटर रिलेटेड क्वेश्चन। लेटर रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन, लेटर रिलेटेड क्वेश्चन जब हम लोग चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपके जितने भी लेटर रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो इसमें आएंगे। इसमें पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल सा, जैसे कि फर्स्ट है हाउ मैनी वर्ड्स। इसमें पहली कंडीशन ये है, इफ लेटर्स आर नॉट रिपीटेड, लेटर्स आर नॉट रिपीटेड। यहाँ से और ढंग से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपके कोई भी क्लास या बीच में नाश्ता पानी किया और आप नॉन मैथ के हैं, ठीक है, तो ये समझ जाइएगा कि अगर कोई टॉपिक छोटा सा भी छूटेगा तो आपको उस बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। कोशिश करिए, जिसको आता है वो भी देखिए, क्योंकि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फर्स्ट ईयर में लोग पढ़ते जरूर हैं, वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते। पहली बात तो फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, ठीक है ना। इसके अलावा वो उतनी ईमानदारी से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन में उनको आज तक दिक्कत होती है कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन का। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटे से हम लोग बड़ा तक जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कहाँ तक हो गया। तो इफ़ लेटर्स आर नॉट रिपीटेड अगर दिया गया है तो इसमें कहते हैं हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड from the letter of the word, from the letter of the word ये आपके पास दे दिया गया आगरा, मतलब ये दे दिया है एक ऐसा नाम जिसमें आपके पास कोई भी लेटर रिपीट ना हो, तो हम लोग ऑरेंज ले रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम लोग चल रहे हैं लेटर आर नॉट रिपीटेड। तो इसमें आपके पास जो दिया गया है, लेटर अगर नॉट रिपीट है तो यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज के लिए, तो ORANGE अगर चलते हैं तो इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 लेटर हैं और इन्होंने कोई कंडीशन तो लगाई नहीं कि 3 लेटर का वर्ड चाहिए या 4 लेटर का या 5 लेटर, इसका मतलब सारे लेटरों का ही चाहिए। तो यहाँ पे पहला मेथड होता है, N की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 और R की वैल्यू कितनी है 6 हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ वेज जो भी लिखें वो आपकी मर्जी है, नंबर ऑफ वर्ड्स नंबर ऑफ वेज एक ही बात है यहाँ पे। तो ये आएगा NPR दैट इज 6P6 और आंसर 6P6 का क्या होता है अभी हमने बताया था n फैक्टोरियल, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। ये चीज़ भी हम 6 लेटर है, 6 लेटरों को 6 कहीं पे भी लगाएं, एडजस्ट के 6 लेटर हम एक साथ लेके कहीं भी कोई भी वर्ड बनाएं तो हमारे कितने बनेंगे 6 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब 720 आ जाएगा, मतलब आपका 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे तो ये आपका आंसर 720 आएगा। कैलकुलेटर में आपको करना है तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन हमने आपको लेटर रिलेटेड में बताया, ये कल भी हमने एक एग्जांपल बताया था उसी तरीके से। हाउ मैनी फोर लेटर वर्ड can be formed from the word, how many 4-letter words can be formed from the word ये दिया गया है, ये आपके पास दे दिया है, कोई एक लेटर ले लो, ट्राइंगल TRIANGLE, 4 लेटर लेना है एक बार में, 4 लेटर वर्ड लेना है। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल में कितने लेटर हैं 7, TRIANGLE, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 हैं आपके पास, और 8 हो गए, N की वैल्यू आपकी 8 हो गई, और 4 लेटर का वर्ड निकालना है तो R की वैल्यू कितनी है 4, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे वो 8, यानी कि NPR होता है, क्या होता है
NPR, तो NPR का मतलब हो जाएगा यहाँ पे यह 8P4, और 8P4 को हमको लिखने का तरीका है 8 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 4। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीज़ आसान तरीके से लिख लोगे, 8 8 7 6 5 4 3 2 1 आ जाएगा, तो आप आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी 8 हो गई और यहाँ से आ गई 4, तो आप लिखेंगे 8 7 6 5 4 पे रोक देंगे और ये 4 कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 56 और इंटू 30, ये आ जाएगा 8 और 15 और एक 16 और एक 0। तो ये चीज़ बेटा आराम से आ जाएगी, इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। अब इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं और अच्छा करते हैं, और मतलब बहुत अच्छी तरीके से करने जा रहे हैं, डिफ़िकल्ट मतलब उसमें एक क्वेश्चन कराएंगे और आप पूरी तरीके से ढंग से उसमें आप मेहनत करिएगा, क्योंकि अगर ये आ गया तो आपका 1 नंबर भी पक्का हो जाएगा। कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के, एक तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा, इसमें 10-12 नहीं 15 पॉइंट भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड, फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड, ये आपके पास दिया गया है यहाँ पर इक्वेशंस का दिया गया है और कंडीशन लगी है। पहली कंडीशन, इफ नंबर 1 हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। हम लोग एक साथ पहले क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको एक बार एक साथ लिख लेते हैं, फिर आप एक एक करके करते हैं। तो पहला कंडीशन है नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी लेटर कहीं पे भी आए, रिस्ट्रिक्शन, मेरी बात समझ में आई, कोई लेटर कहीं पे आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है वर्ड स्टार्ट विथ आपका ई से स्टार्ट हो। थर्ड, वर्ड स्टार्ट विथ ई एंड end with n। और चौथा है वर्ड स्टार्ट विथ e and end with and never end with e। इसके बाद 5वां पॉइंट, ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर, सारे वोवेल एक साथ आए। 6, ऑल वोवेल्स नेवर कम्स टुगेदर, ऑल वोवेल्स नेवर कम्स टुगेदर। ये इतने क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो देखिए अभी हम इसमें 6 कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में 6 और डालेंगे अगले क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो पहले हम इसी को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम है आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले लिखा करो इक्वेशन जो दी गई है, लिख लिया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। सबसे पहला काम क्या है, जब 8 लेटर हमारे पास दिए गए हैं तो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे आर फॉर्म्ड। तो इसको हम लोग लिखेंगे 8 लेटर हैं, 8 लेटर फ्री हैं, नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब कहीं पे भी आ सकते हैं। तो जब कहीं पे भी आ सकते हैं तो पहले नंबर पे भी आ सकते हैं, दूसरे पे भी आ सकते हैं, तीसरे, तो पहले लेटर के लिए 8 पॉइंट, 8 कंडीशन, 8 आपके पास वेज हैं। जब 1 लीटर भर जाएगा तो अगली बार 7 लीटर रहेंगे, 7 कहीं पे भी आ सकते हैं, फिर उसके लिए 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, जिसे हम आपको बताते हैं समझाने के लिए। तो देखो आपके पास जैसे ये जगह है, आपके पास एक जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, अब समझिएगा ये रफ काम है आपका यहाँ पे।
अब आपके पास इक्वेशन में ई है, क्यू है, टी आई, इक्वेशन यू, ओ एन, कितने हुए 7, और ए, ये हैं 8 लोग। अब देखिए ये जो शुरू का लेटर हैं, इतने लेटर्स जो हैं ये कहीं इस जगह पे पहले भरना होता है, पहले लेटर पे। तो 8 हैं तो 8 में कोई भी आ सकते हैं, यहाँ पे 8 में कोई भी, क्योंकि फ्री है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या 8 लेटर आए। तो अब इसमें कंडीशन ये है कि अब जब ई आ गया होगा, कोई एक लेटर आ गया तो वो एक लेटर कट जाएगा। अब बचे कितने 7, तो अगले में 7 कहीं भी आ सकते हैं, कोई भी लेटर आ सकता है, तो फिर एक लेटर कट जाता है। फिर 6 क्योंकि रिपीटिंग है नहीं, 5 फिर ये कम, 4 फिर एक कम, फिर 3 फिर एक कम, फिर 2 फिर एक कम, और फिर आपका 1। तो इस तरीके से आपके एक एक लेटर क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। तो ये तो तरीका समझने का था कि ऐसा होता है। अब आपको इसके डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द लेटर, इक्वेशन आपके पास इतना दिया है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 ही आपका n है और 8 ही आपका क्या है r। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल डायरेक्ट। npn का मतलब 8p8, 8p8 का मतलब क्या होता है 8। अगर 8 लेटर हैं, आठों आपको किसी भी जगह पे रख सकते हैं, फ्री हैं, तो वो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो मतलब ये हो जाएगा 40 320, यानी कि कहने का मतलब इसको आप लिखेंगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब आपके पास 40 320 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ है, ये आपका काम रफ था। इसके बाद दूसरा देखिए, ये पहला पार्ट था आपका इक्वेशन का, जिसका नाम था नो रिस्ट्रिक्शंस। क्या था? नो रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन में आपके पास ये कंडीशन बनेगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, नो रिस्ट्रिक्शंस के बाद, नो रिस्ट्रिक्शंस के बाद आपके पास दिया है वर्ड स्टार्ट विथ ई, वर्ड स्टार्ट विथ ई, स्टार्ट विथ ई। ठीक है, जब वर्ड स्टार्ट विथ ई होगा तो आपके पास ये ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। अब देखिए हमारे पास ई से स्टार्ट होना, तो ई की जगह कंफर्म हो गई, ई को बांध दिया गया, उस जगह पे फिक्स कर दिया। अब जो लोग घूम नहीं सकते हैं उस पर नंबरिंग नहीं पड़ती है। अब इसको हमने यहीं पे पहले ही नंबर पे बांध दिया, यहाँ पे रोक दिया, कहा यहीं बैठो। जैसे किसी बच्चे को नहीं कहा जाता है पहली सीट आपकी, बस यहीं बैठना है। अब वो घूम नहीं सकता है, जो लोग घूम नहीं सकते हैं तो उस पर नंबरिंग नहीं पड़ती है। तो अब नंबरिंग आपकी यहाँ से पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 लोग इधर उधर घूम सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ई का काम खत्म, ई को रोक दिया गया है। तो इसका मतलब अब हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे वो आपके पास बनेंगे 7 फैक्टोरियल। 7, या तो आप 7p7 लिखें या 7 फैक्टोरियल लिखें, यानी कि आप 7p7 का ही मतलब 7 फैक्टोरियल होता है। तो आपका आंसर आएगा 5040, यानी कि 7 6 5 4 3 2 1। तो इसका मतलब आ गया 5040। अच्छे से आया? बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि बहुत इजी है, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी तरीके से सी पार्ट है आपके पास, सी। तो वर्ड स्टार्ट विथ ई हो गया। अब यहाँ लिखेंगे वर्ड स्टार्ट विथ ई एंड एंड विथ आपके पास एन। स्टार्ट ई से तो स्टार्ट हो और एन पे क्या हो, खत्म हो। तो बहुत आसान है बेटा, इक्वेशन ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, ई से स्टार्ट हुआ तो ई यहाँ पे कट गया और एन पे खत्म हो रहा तो एन भी कट गया। दो जगह आपकी क्या हो गई, फिक्स। और जब दो जगह फिक्स हो गई तो बाकी कितने लोग बचे इधर उधर होने के लिए, 1 2 3 4 5 6 6 लोग जो हैं वो इधर उधर ट्रांसफर हो सकते हैं। जो लोग इधर उधर हो सकते हैं उस पर नंबरिंग पड़ती है, जो फिक्स हो जाते हैं उसको वहीं पे फिक्स करके उसको बांध देते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेज इसका क्या बनेगा, जैसे आपने 7 फैक्टोरियल किया तो अब यहाँ कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 6 5 4 3 2 1। तो आंसर आ गया 720, ये मिल गया। अब डी पॉइंट देखिए, डी पॉइंट और इससे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डी पॉइंट में कह रहा है आपसे कि वर्ड स्टार्ट विथ ई एंड नेवर एंड विथ ई। नेवर एंड विथ ई गलत थोड़ा छप गया, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। नेवर एंड विथ एन, ई से तो स्टार्ट हो और एन पे खत्म ना हो। तो देखिए ई से स्टार्ट
ये देखिए एक आपको बना के दिखाते हैं कि एक सिंबल आपको सोचना कैसे होता है। देखो एक ई से स्टार्ट होने वाले दो लोग होते हैं, ई से स्टार्ट होता है, स्टार्ट विथ ई, और ये होता है एंड विथ एन। एक तो ये बनेगा, ई से स्टार्ट होने वाला ई पे खत्म होने वाले कुछ वर्ड बनेंगे, और ई से स्टार्ट होने वाले और नेवर एंड विथ ई, नेवर एंड विथ ई, यानी नेवर एंड विथ एन, सॉरी। तो यहां पे आपके ने क्या देखा कि ये दो तरीके के स्टार्ट विथ ई के दो बनेंगे केसेस। एक बनेगा या तो वो एंड करे ई पे और या नेवर एंड करे ई पे। तो इन दोनों का जो सम होता है, जैसे मान लो एंड विथ ई हम लोग निकाल चुके हैं, स्टार्ट विथ ई और नेवर एंड विथ एन, तो हमने क्या निकाला आंसर 720 निकाला। तो ये चीज जब हमने निकाली तो ये तो हमें पता ही है, और हम निकालना क्या है हमें, नेवर एंड विथ ई। तो ये वाली वैल्यू तो हमको पता ही थी, यहाँ पे 720 निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक। और ये हमको निकालनी है एक्स हो गई, और ये स्टार्ट विथ ई और एंड विथ, स्टार्ट विथ ई का सबसे सेकंड क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे बी वाला वर्ड स्टार्ट विथ ई, तो इसका आंसर हमारा कितना आया था, बोलिए 7 फैक्टोरियल। तो ये भी हमें पता है, तो स्टार्ट विथ ई से हमारे पास कितना आएगा 50 40 ये, और इसकी वैल्यू कितनी थी 720, इसकी हमें पता लगानी है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके, यानी कि 720 प्लस का x इज इक्वल टू 50 40। मेरी बात समझ में आई? मतलब ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड और के दो कंडीशंस होती है, एक आपकी एंड विथ ई, एंड विथ एन, और दूसरा होता है नेवर एंड विथ एन। तो इसका मतलब एंड विथ एन का वैल्यू हमने निकाल ली थी 720, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, और कहते हैं नेवर एंड विथ ई की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, और इन दोनों का सम किसके बराबर है 50 40। 50 40 कहाँ से आया, क्योंकि वर्ड स्टार्ट विथ ई का सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था वो आपका 50 40 था। अब इसी से हम वैल्यू निकाल लेंगे, 50 40 में से अगर हम 720 घटा देंगे तो हमें कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, तो 43, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। मेरी बात समझ में आ गई पूरी? तो स्टार्ट विथ ई, और जब भी अगर आपसे क्वेश्चन ये चौथा वाला पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको और क्लियर हो जाएगा। वर्ड स्टार्ट विथ, ये देखिए वर्ड स्टार्ट विथ ई एंड नेवर एंड विथ एन, तो आपको सबसे पहले निकालना होगा वर्ड स्टार्ट विथ, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ ई पहला काम, फिर नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ ई एंड एंड विथ क्या लगाएंगे एन, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका नेवर एंड विथ एन निकलेगा। मेरी बात समझ में आई? 3 केसेस में बनते हैं, इसीलिए इसको हमने इस तरीके से तो 3 भाग में सेपरेट कर दिया, स्टार्ट विथ ई, एंड विथ एन और नेवर एंड विथ एन। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, स्टार्ट विथ ई निकालेंगे, फिर एंड विथ एन निकालेंगे, और इसके बाद नेवर एंड विथ एन, तो ये चीज़ आपकी x हो जाएगी। तो x से हम आपकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके बाद ई वाला पार्ट देखते हैं, ई वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर, तो जब ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर है तो देखिए ई वाला पॉइंट है ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर, सारे वोवेल अगर एक साथ आते हैं, सारे वोवेल एक साथ आते हैं, तो सारे वोवेल का मतलब समझिएगा बहुत ढंग से। देखो हमारे पास इक्वेशन था, तो इक्वेशन का मतलब हो गया एक ई है, आई है, ओ है, यू है, एन है इक्वेशन में, और क्यू टी एन बचता है। तो वोवेल जो आपके पास वोवेल में एक सॉरी ई आई ओ और यहाँ पे ए, इतनी चीज़ें मिल रही हैं, तो वोवेल तो हमारे पास 5 हैं, समझ गए। और इसके मतलब यहाँ पे आपके पास अलग अलग, तो वोवेल को एक साथ लाना है। वोवेल जब एक साथ आता है, एक ग्रुप में आता है, तो उसको हम लोग एक मान लेते हैं पूरा ग्रुप। जब भी ये चलेगा वो पूरा एक गुच्छे में चलेगा, तो इसकी कंडीशन क्या हुई, एक, इसको कहते हैं 2, इसको 3, इसको 4। मेरी बात समझिएगा, अगर उसने कहा वोवेल आना है तो वोवेल तो एक ग्रुप है, जैसे मानिए कि हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, अगर एक मैसेज भेजा सभी को पहुँच गया, तो मतलब ये चीज़ होती है। तो इसका मतलब वो एक ग्रुप माना जाता है, उसको क्वांटिटी एक है, लेकिन उसके अंदर क्या है 5 लोग हैं। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे कोई भी आप नॉर्मल सोचें, निफ्टी के अंदर कितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो लेकिन गिना क्या जाता है, एक शेयर मार्केट का अंग निफ्टी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास एक ग्रुप में 5 लोग हैं, लेकिन गिने कितने जाएंगे, एक, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया है सारे वोवेल एक साथ आए। अब जब आए तो इसका नंबर ऑफ वेज देखो किस तरीके से निकालते हैं। नंबर ऑफ वेज जब निकालोगे तो गिनती हमारी कितनी आई, टोटल 4,
ये चारों कहीं पे भी आ सकते हैं, यानी कि ये पूरा ग्रुप आगे भी आ सकता है, क्यू के बाद भी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो इसके कितने वेज हो जाएंगे टोटल करने के? 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4, वो घूम घूम के कहीं पे भी कोई भी आ सकता है। तो आपके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। अगर यहाँ 5 तक जाते हो तो 5 फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज़ खास बात ये है कि जो ये सीक्वेंस बैठा है, तो ये भी सीक्वेंस आपस में अदला बदली कर सकता है। 5 लोगों को सीट पे बैठा है, कोई जरूरी थोड़ी हमेशा ऐसी इसी क्रम में बैठे हों। कभी ई आगे होगा, कभी आई आगे होगा, कभी ओ, कभी यू और कभी ए। इसी तरीके से अदला बदली ये लोग कर सकते हैं। तो जितने लोग होंगे उतने फैक्टोरियल इनटू हो जाते हैं। बात समझ गए? 5 फैक्टोरियल, 5 लोग हैं तो 5 फैक्टोरियल, 4 लोग हैं तो चारों लोग अपनी जगह बदलेंगे, 3 लोग हैं तो तीनों लोग अपनी जगह बदलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले आप गिनती में कितना आया? 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। फिर ये जो 4 5 लोग जो साथ में हैं उसका भी हम लोग क्या करेंगे? आपका फैक्टोरियल निकालेंगे। तो कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब 24 इंटू यानी कि 120। तो इसका मतलब हो गया आपके पास 2880। ये आंसर हो गया। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है। इसी तरीके से 6 पॉइंट देखिए भाई, 6 पॉइंट में कहा गया है सारे वोवल एक साथ ना आए। सारे वोवल एक साथ ना आए ये पूछ रहा है। ऑल वोवल्स नेवर कम्स टुगेदर। सारे वोवल एक साथ नहीं आएंगे तो देखो क्या बनता है। सारे, और इफ ऑल वोवल्स नेवर कम्स टुगेदर, सारे वोवल एक साथ ना आए। देखिए जब सारे वोवल एक साथ ना आए तो तुम हमेशा अपोजिट आंसर दिया करो। टोटल में से आप सारे वोवल एक साथ आने वाले घटा दो तो हमें क्या बचेगा? टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज कब निकलता है? जब हमने पहला क्वेश्चन पूछा था नो रिस्ट्रिक्शन, तो इतने वेज निकले थे। उसमें हम लोग क्या करेंगे? सारे वोवेल्स एक साथ आए वो माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे, वो जो सारे वोवेल एक साथ ना आए। मेरी बात समझिएगा इसमें। अब जैसे मान लो कह रहे हैं नंबर ऑफ वेज इफ all vowels comes together, all vowels never comes together, ये चीज है। तो इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नंबर ऑफ वेज इफ ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर। कभी भी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ये चीज कभी ना आए तो आप पहले निकालिए आए, टोटल में से माइनस करोगे तो आपका आंसर तुरंत वही आ जाएगा। और अगर वैसे करोगे तो उसमें गलती रहती है हमेशा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना निकला था आपके पास? 40 320। और नंबर ऑफ वेज इफ वोवेल्स कम्स टुगेदर कितना निकलेगा? वोवेल्स कम्स टुगेदर। अगर वोवेल्स कम्स टुगेदर है तो आपका तो काम बन ही जाएगा। कितना निकला था देखिए वोवेल्स कम्स टुगेदर में? 2880। ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो 2880 आ जाएगा। तो अब आपका आंसर कितना आएगा? ये चीज़ आ जाएगी 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना? 4, और ये आपके पास कितना आएगा? 37। इतनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 374401। फिर से समझ लीजिए, जब भी कभी आपसे कहे सारे वोवल एक साथ कभी ना आए तो आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले सारे वोवल एक साथ आए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं सब कुछ ऊपर, इसलिए हमको दोबारा करना नहीं पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ वेज में से जब हम सारे वोवल एक साथ आए वो माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ वेज इफ ऑल वोवल्स नेवर कम्स टुगेदर। मेरी बात समझ में आ गई? अब चलते हैं, ये तो क्वेश्चन तुम्हारा पूरा हो गया है। एक क्वेश्चन तुम्हारा इस टाइप का है, ध्यान दीजिए। ये चीज हो गई हाउ मेनी वर्ड, इसी में ये क्वेश्चन है, थोड़े से फंसाए हुए क्वेश्चन होंगे, अब ध्यान दीजिए इसमें। इसी में हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड from the letter of the word how many words can be formed from the letter of the word। ये दिया गया है आपके पास, यही है आपका इक्वेशन ही लिया हुआ है, इक्वेशन। आपका क्वेश्चन वही है, बस आगे बढ़ा दे रहे हैं इसको।
कह रहे हैं इफ, पहली कंडीशन इसमें दी गई है, ऑल कंसोनेंट comes together B, ठीक है, और ऑल कंसोनेंट नेवर कम्स टुगेदर, कंसोनेंट नेवर कम्स टुगेदर, और इसी में सी कहते हैं नो टू कंसोनेंट, दोनों का अंतर होता है इसलिए कराया है, नो टू कंसोनेंट comes together। देखिए ऑल कंसोनेंट नेवर कम्स टुगेदर, सारे कंसोनेंट एक साथ ना आए, जैसे अभी हमने ऊपर किया था वो ऐसे ही करेंगे। और कह रहा है नो टू कंसोनेंट कम्स टुगेदर, कोई भी दो कंसोनेंट का एक साथ ना आए, दोनों में डिफरेंस है। जब कहेगा नो टू कंसोनेंट कम्स टुगेदर, इसका मीनिंग होता है एक वॉवल के बाद एक कंसोनेंट, एक वॉवल के बाद एक कंसोनेंट, एक वॉवल के बाद एक कंसोनेंट। और ऑल कंसोनेंट नेवर कम्स टुगेदर का मतलब होता है, आप कहीं पे भी लिखिए एक के बाद एक लिखिए, चाहे एक के बाद दो लिखिए, वो उनको उससे नहीं मतलब होता है, बस वॉवल के बाद क्या हो, कंसोनेंट एक साथ नहीं आना चाहिए, वो दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। बात मेरी समझ में आई? तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। चौथा दिया गया है आपके पास यहाँ पे, यहाँ ट्राइंग इक्वेशन में कह रहे हैं TION, वर्ड TION is always together, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोगों की गलती होती है, जिसको आता है वो भी गलत करते हैं इसको। वर्ड TION इज ऑलवेज टुगेदर, TION लेटर होता है तो आप अपना अदला बदली करेगी, लेटर हुआ तो अदला बदली होगी, अगर लेटर नहीं है वर्ड है तो वो लोग आपस में अदला बदली नहीं करते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट होता है वर्ड का। लेटर आपस में इधर उधर हो सकते हैं, वर्ड यानी कि आपके पास TION सामने दिखाई पड़े, जब TION अगर आपस में अदला बदली कर लेंगे तो TION होगा ही क्यों। ई वाला पार्ट यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे दिया गया है इसी में ही कहते हैं लास्ट में ON is always at the end position, ON को हमेशा, ON यहाँ पे दिया गया है, इन्होंने वर्ड नहीं लगाया, इसका मतलब ये लेटर है, ON हमेशा आपका क्या हो, इंड पोजीशन पे हो। तो इसको अब देखते हैं, ये 5 पॉइंट। चलिए पहले आपके पास क्या था, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, इक्वेशन लिखा है। इक्वेशन में आपने पहला पॉइंट सबसे पहले लिखा था नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ नो रिस्ट्रिक्शंस वाला लिखा था, तो नंबर ऑफ वेज, तो इसका आएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल टू अरेंज ऑल लेटर्स ही लिखा है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ऑल लेटर्स, ठीक है ना। तो अरेंज ऑल लेटर्स है हमारे पास, तो उस कंडीशन में आपके पास होगा 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 40 320, वही आपका पहला क्वेश्चन था नो रिस्ट्रिक्शंस का, वो हमने पहले लिख लिया। अब बाकी का काम आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे। दूसरा कंडीशन कह रहे हैं कि ऑल कंसोनेंट कम्स टुगेदर, सारे कंसोनेंट एक साथ आए। अब ये आपका पहला पार्ट है, ऑल कंसोनेंट नेंट्स कम्स टुगेदर, तो ऑल कंसोनेंट कम्स टुगेदर का मतलब होता है आपके पास कंसोनेंट ले लीजिए QTN और वावेल था AEIOU, तो देखो ये एक हो गया, ठीक, और एक नंबर पे क्योंकि अब इस बार ये साथ में आ रहे हैं, ये 2 ये 3 4 5 6, तो गिनती कितनी तक गई, 6 तक। तो पहले इसका नंबर ऑफ वेज क्या बनेगा बेटा, नंबर ऑफ वेज जो बनेगा वो 6 फैक्टोरियल बना। लेकिन क्या चीज़ आपके साथ में आ रहे हैं, तीनों चीज़ें बताइए, कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, कंसोनेंट कितने हैं, 3, तो ये भी तो अपनी जगह बदलेंगे, तो इसके लिए आएगा 3 फैक्टोरियल। बात समझ गए, कंसोनेंट 3 थे, अब 3 का मतलब 3 लोग बाइक में जा रहे हैं, मान लो अब तो 3 नहीं 2 ही चलते हैं, 3 लोग बाइक पे जा रहे हो, हमेशा क्या तुम ही गाड़ी चलाओगी, अरे कभी आगे T चलाएगा, कभी N चलाएगा, कभी TQ अब ऐसे बैठेगा TQ, कभी T और Q बैठेगा आपस में अदला बदली करते हुए, तो उस जगह पे 3 फैक्टोरियल,
जैसे मान लो आपके पास दिया गया है जैसे कि क्यू टी है, अगर मान लो हम एक सीट पे बैठाए हुए हैं तो इसका मतलब ये कोई जरूरी थोड़ी हमेशा ही ऐसे बैठे हैं, ये अदला बदली भी तो कर सकते हैं। अगर 3 लोग हैं तो इस तरीके चलेंगे, क्यू है टी एन, फिर इसके बाद क्यू लिखा एन टी, इसके बाद टी को आगे चलवाया गाड़ी और दोनों लोगों को बैठाया क्यू एन और एन क्यू, फिर इसी तरीके एन को आगे गाड़ी चलवा रहे हैं तो क्यू टी और एन टी क्यू, तो इतने ऑप्शंस बन जाते हैं। तो कितने बने 6, यानी कि 3 फैक्टोरियल। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720 और ये हो जाएगा 6, 40 320, ये आंसर हो जाएगा इतना। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपका, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से करना है। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, जरा 5-10 क्वेश्चन किया नहीं कि क्वेश्चन अपने आप होने लगेंगे। और इसके बाद बी पार्ट आ जाओ, कहते हैं ऑल कंसोनेंट नेवर कम्स टुगेदर, ऑल कंसोनेंट नेवर कम्स टुगेदर, नेवर कम्स टुगेदर, नेवर कम्स टुगेदर में करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, जरा सोचिए। ऑल कंसोनेंट नेवर कम्स टुगेदर पे अगर हम लोग चलते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, सारे कंसोनेंट एक साथ ना आए तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस का नंबर ऑफ वेज इफ ऑल कंसोनेंट कम्स टुगेदर, ऑल कंसोनेंट comes together, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो नंबर ऑफ वेज आपके पास थे 40 320, इसमें आपका दूसरा आंसर आया था 40 320 में 4320 रुपये, 20 आ गया। अब इसको माइनस कर देंगे तो 0 0 0 और 3 6 हो गया, तो ये आंसर आ गया। दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों क्वेश्चन थे, उधर वाइवल निकाल दी, यहाँ कंसोनेंट निकाल दिया। वॉवल वाले में वो कंडीशन अगर हम कहते हैं कि दोनों वॉवल एक साथ ना आए, नो टू वॉवल्स कम्स टुगेदर अगर कहते, इसमें बन गया क्वेश्चन, उसमें हो जाता तो इम्पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन हमने और दे दिया था सी वाला। कह रहे हैं नो टू वॉवल्स कम्स टुगेदर, नो, अब यहाँ पे नो टू कंसोनेंट कम्स टुगेदर, कोई 2 कंसोनेंट एक साथ ना आए, कंसोनेंट कम्स टुगेदर, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पे। कोई भी जब कहे कि 2 कंसोनेंट एक साथ ना आए तो हमारी कंडीशन ये होती, कंसोनेंट आपके पास कितने थे, देखो आपके पास लिख देते हैं नाम, इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन, तो इसमें इक्वेशन में कंसोनेंट कितना है बोलिए, आपके पास क्यू टी एन, ये 3 कंसोनेंट हैं, 3, और वोवेल कितने हैं, ये वोवेल आपके 5 हैं। अब पांचों वोवेल आप पहले लिखेंगे, वोवेल का मतलब वी 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 वी। अब यहाँ कंसोनेंट जो होगा आपके पास कितने, 3, तो कंसोनेंट यहाँ पे भी आ सकता है, 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 यानी कि आपके पास कितनी गिनती है, 6 जगह पे, अगर 5 वोवेल हैं तो 6 जगह पे कंसोनेंट आ सकते हैं जहाँ पे 2 कंसोनेंट एक साथ ना आए। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज जो आएगा आपके पास कितना है, वोवेल कितना है यहाँ पे 5, कितना है 5, और कंसोनेंट के लिए जगह कितनी थी 1 2 3 4 5 6 जगह थी, तो 6 का मतलब होगा 6p, हमको भरने कितने थे 3, तो 6p3, 6 जगह में अगर 3 जगह भरनी हो तो बनेगा NPR यानी 6p3। और यहाँ पे जब ये काम हो गया किसका, कंसोनेंट का, तो वोवेल ऐसे ही थोड़ी बैठे रहेंगे, वो 5 हैं तो 5 लोग अदला बदली कर सकते, तो फ्री है, तो 5 फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तुम्हें आता ही है, इसको 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 6 - 3 और ये इंटू 5 फैक्टोरियल। अब जैसे इसको करेंगे तो 6 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा आपके पास फैक्टोरियल का 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसको लिखना 6 5 4 और ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं 5 4 3 2 1, ये और ये कैंसिल। अब जब इसको कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा बोलिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 यानी कि आपके पास हो गया 120 इंटू ये 120, आंसर 14400, ये आपके पास आंसर हो गया। तो बाकी क्वेश्चन आप करके रखेंगे घर पे, इसके बाद आपके डाउट लेंगे चल रहा है, यानी जो आपका टेस्ट का डाउट नहीं हुआ था
आगे चलेगा इसी तरीके से। अभी आपको इसके कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले जितना कराएं इसको घर पे आप पूरा ढंग से कर लीजिएगा। जब हम आपसे कहें कि ये क्वेश्चन अब आप एक्सरसाइज से करिए तो करिएगा, क्योंकि आप 4-5 क्वेश्चन करेंगे फिर रुक जाएंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट लंबा है। क्योंकि क्वेश्चन हो जल्दी आते हैं, लेकिन जब पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।